प्रसंग होछि ब्रह्मचर्य खाद्य। छांदोग्य उपनिषद रे वर्णना करा जाइछि आहार शुद्धं सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धं ध्रुवा शुद्धि, ध्रुवा स्मृति शुद्धं स्मृति लंबे सर्वग्रंथिनां दर्शयति भगवान। छांदोग्य उपनिषद 26 अध्याय द्वितीय श्लोक तार अनुवाद इंग्रेजी अनुवाद एमती है व्हेन नरिशमेंट इज प्योर, रिफ्लेक्शन एंड हायर अंडरस्टैंडिंग बिकम प्योर। जिते खाद्य शुद्ध हुए तेबे तार जो रिफ्लेक्शन, तार जो प्रतिफलन एवं आम भितर छिबा जो अंडरस्टैंडिंग बुद्धि सेटिकी शुद्ध हुए, जैसे खाद्य शुद्ध हुए। व्हेन रिफ्लेक्शन एंड हायर अंडरस्टैंडिंग इज प्योर, जिते बड़े उच्चतर बुझावना सबू बुद्धिर उच्चतर दिग गुड़िक शुद्ध हुए, मेमोरी बिकम स्ट्रॉन्ग। एठी मेमोरी की ध्रुवा स्मृति बोली कहा जाए। ध्रुवा शब्द व्यवहार कराई। मेमोरी तीन प्रकार, स्मृति तीन प्रकार, गोटे हूँ लौकिक स्मृति, आ गोटे व्यवहारिक स्मृति, आ गोटे ध्रुवा स्मृति। ध्रुवा स्मृति हूँ जे तमें कौन थिल अतीत, तमें प्रकृति किए, तमें कहीं जन्म होइछ, ये सबको मन पकई हूँ ध्रुवा स्मृति। जमती गौतम बुद्ध तार पूर्ववर्ती जन्म गुड़िक सी मन पकाउथिले, मन पड़ जाऊर जातक गल्प हूँ तार उदाहरण। ध्रुवा स्मृति हूँ तुम कौन थिल, कुआड़े आस, ये मन पकईदेला। लौकिक स्मृति तो से आम बापा ना कौन, माँ ना कौन, मो ना कौन, कौ घर केते जगह केते जमी, ये सब लौकिक स्मृति। अभ्यासगत स्मृति हूँ जे आमको मन पकड़ा पड़ेनि जे पिठी रे मशा बसिले हाथ ओडेवा बा नाक कुंडे हेले कुंडेवा मन पकड़ा पड़ेनि। किए कहबन जे मो मन पड़ानी पाशुरी करे नाक टाइम कुंडी होता मुझे कुंडे पार्ली। ये हूँ अभ्यासगत स्मृति। किंतु असल स्मृति हूँ ध्रुवा स्मृति, जहाँकि सी तुमको चेते दब तुम्हें कौन थिल भी शुद्ध हम एवं उच्चतर चिंताधारा शुद्धि हेले तुमर जो असल स्मृति ध्रुवा स्मृति जागृत हो। एवं ध्रुवा स्मृति the memory become pure, there is release of all knots of human nature। तापर तुम प्रकृतिगत सब बंधन गुड़िक तुम भांगी कारण तुम्हें जो मन पकईदेव मु प्रकृति किए से बड़े प्रकृतिक बंधन भांगी। इतिहास में बहुत उदाहरण शुणीचे जिते बड़े से जो तुलसीदास को मन पकई स्त्री जे तुम्हें कहीं तुम्हें मो प्रति एत आसक्ति हो कहीं मन पड़ जाए। रामचंद्र मन पड़ जाए, हनुमान मन पकई से मन पड़ जाए। कारण से जो ये हूँ गोटे शुद्ध आहार गोटे प्रभाव एवं से शुद्ध भगवान शेष तार शेष लाइन टी होपर से भगवान का निकटतर हुए। श्रीमद् भगवत गीतार कहते स्नेह स्निग्ध स्थिर हृद आहार सात्विक प्रिय। आमर जो सात्विक आहार पर गोटे भूल धारणा थिला जो अमुक निर्दिष्ट खाद्य हूँ सात्विक, से छेना कदली फल ये सब सात्विक। ये तार जो संज्ञा संपूर्ण अलग। से कहते ताहा रुक्ष हो स्नेह हो चिक्कण हो स्निग्ध हो एवं ताहा कोमल हो रुक्ष हो एवं सबुठार बड़ कथा स्थिर हृदय। जो आहार खाइले हृदय स्थिर हुए। आमे जदियो कह सात्विक आमर जो हृदयटा छटपट हो जा मनटा जो संकेत हो आतंकित हो से छेना भी आ सात्विक आहार हो पार ना।
जहाँ खाइले हृदय स्थिर हुए ताहा होछि सात्विक आहार। भागवत जे कि आयुर्वेदर आचार्य महान आचार्य सी लिखुचंती तांकर ग्रंथरे भागवत संहिता ओजस्य तेज धनम जस्यं प्रबुद्ध देहस तुष्टि पुष्टि बलोदयं जन्मास नियोतनाश जस्मिन् तिष्ठति जीवनं निष्पद्यन्ते जतो भावा विविधा देह संशया। तार अनुवाद एमती होइछि। हाँ आ गोटे श्लोकर शेष उत्साह प्रतिभा धैर्य लावण्य सुकुमारतः रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र यही देह पोषककारी सप्त धातु मानकर सार स्वरूप तेजर नाम ओज हृदय दश ओज पदार्थर प्रधान प्रकाश स्थान हेले मध्य ताहार अवस्थिति समग्र शरीर व्यापी। ओज देह स्थितिर कारण देहर ओज वृद्धि हेले देहर तुष्टि पुष्टि बल दो हुए। ओजर नाश हेले सबकिछि नष्ट हो जाए। ओजर रक्षा हेले जीवन रक्षा हुए। उत्साह प्रतिभा धैर्य प्रभृति उच्च मनोभाव और लावण्य सुकुमारत प्रभृति देहर गुणावली उक्त ओजर निष्पन्न हुए। एवं से ओजर मूल प्रस्तुतिर कारण होछि जे आहार शुद्धि हेले से ओज शुद्धि थाए। आहार शुद्धि हेले रक्त शुद्धि थाए एवं रक्त शुद्धि हेले ताहा ओज शुद्धि थाए एवं ओजर गुणावली आमे पढ़िले। तापरे आयुर्वेद दर्पण रे उल्लेख अछि बिनापि भेषज व्याधि एवं खाउथिबो किंतु तार पथ्य विषय चिंता करू नथिबो शत शत औषध खाइले मध्य ताहा विफल हबो। किंतु कथा ताहा व्याधि दूर करि पाइबो। किंतु पथ्य न खाई औषध खाइले ताहा व्याधि दूर करि पारिबो नाही। व्यासदेव ब्रह्मसूत्र से कहते वन के तार अनुवाद इंग्रेजी अनुवाद वन कैन ईट ऑल विवेकानंद तार अनुवाद कर वन कैन ईट ऑल काइंड्स ऑफ फूड व्हेन लाइफ इज इन जड़े तार दुईटी अर्थ बुझेब आम व्याख्या करवा तार दुईटी अर्थ जे जितेबले डाक्तर कहब आमर ए प्रकार खाद्य दरकार सेतिकी बेले डाक्तर कहब आखि खराब होइछि विटामिन ए डी कैप्सूल दरकार आमे कहवा मु आमिष खाऊ नाही मु ए डी कैप्सूल होछि माछ तेल मु खाइबी नाही ताहा युक्तियुक्त नुहे। मनीष जेतेरे विपदरे पड़ी थाए सेतेबेले सी जेकोसी प्रकार खाद्य खाई पारे तार जोटा दरकार से खाद्य खाई पारे ताको से खाद्य न दी जीव पिला पिलार जितेबले ग्रोथ होउछि तार दांत उठुची सेतिक बेले ताको जे कैल्शियम न दिया जाए कौन सी कारणरू तेबे से बाध्य कि माटी खाइब चक खाइब। तेणुकरी ब्रह्मसूत्र ये गोटे दिग जे तमे जेकोसी प्रकार खाद्य खाई पार जितेबले तमर शरीर विपद रे पड़ी एवं तार आर दिगटी होछि जे शरीर को विपद रे पकेवा को चाहूथिले तम किछि खाद्य चाहूछो मोर इच्छा होछि खाइबी मोर आ प्रति खाद्य लालसा अछि खाइबी मोर जहा इच्छा होछि हो ए अवस्था भितर जने मध्य जहा किछि खाई परिबे। बाबुली एथिरे बड़ा मजा गपटे कहउथिले जे जणे सबुदिन एका संगरे माछ मांस कंकड़ा चिंगुड़ी अंडा प्रभृति मिसेकी सबुबले जदि खाइब से केबे बुढ़ा हब ना तार अर्थ से बुढ़ा होला पर्यंत बंचिब ना ये लाइफ इन डेंजर
जड़े यदि जीवन को एमती एक विपद अवस्था भितर पकड़ा चाहूँगी जहाँपर ताहा खाईपारे जहाँपर ताहा खाईपारे मनुष्य को पचारे एज रिगार्ड फूड वन कैन ईट ऑल काइंड्स ऑफ फूड व्हाट इज योर ओपिनियन एवं खाद्य विषय कहले कहवा कथा खाद्य दृष्टि विचार कले जड़े जेकोसी प्रकार खाद्य भी खाइबा उचित रामकृष्ण तार कौन उत्तर देले आम पढ़ा सड़क रामकृष्ण कहले व्हाट यू से applied only to a particular state of the aspirant mind. No food can harm a jnani according to the Gita. The jnani himself does not eat. His eating is an offering to the Kundalini. But that does not apply to an bhakta. से कहते व्हाट यू से अप्लाई ओनली टू दी पर्टिकुलर स्टेट ऑफ एस्पायरेंट माइंड जड़े अभिप्सार सेमती एक उच्चतर अवस्था भितर थिले तापाई कौन खाइब कौन न खाइब किछि विचार करा न पारे आपण माने से मौजिया स्टोरीटी शुणवे जे निरद वर्ण कहते जे आपण तो माछ खाऊंती माछ निजे माँ आपन को रांधि दौरान खाइला बेले अधिक करुच्ची मु माछ खाइले हंतानी आप निरोध वर्ण खाऊ श्री अरविंद देखिए जे ता दृष्टांत पाखरे थिबा किछ अफिम को खाइले कहुए 23 तोला अफिम सी खाईदे तापर कह तुम्हें अफिम खाइब निरद वर्ण सागे सागे कहले ना ना अफिम खाइले तो मरीजी ना जदि मु माछ खाइले सुप्रामेंटाल कोर्स अधिक भाव क्रियाशील होउची मु तो अफिम खाऊँ तुम अफिम खाओ सुप्रामेंटाल क्रिया फोर्स अधिक भाव क्रियाशील हम गोटे ये कथा आम केवल निजर माने निजर कथा को सब्यस्त करने निज रुचि को सब्यस्त करने अन्य माने सब बेले एमती विभिन्न प्रकार उदाहरण दियंती से श्री अरविंद कह द डेविल कोट स्क्रिप्चर फॉर हिज ओन पर्पज मत यदि माछ खाइबा इच्छा तो माछ उपरे मु 1000 दृष्टांत खोजी आनिक पुणी शास्त्र दृष्टांत खोजी आनिक देवी मत यदि निरामिष खाद्य खाइबार इच्छा थी मुझे पुणी से दृष्टि विचार करी एवं शास्त्र सब कोटेसन आनिकी जेगेबी एठी किंतु रामकृष्ण परमहंस बहुत क्लियर कले सी कहले द ए पार्टिकुलर स्टेट ऑफ एस्पायरेंट माइंड गोटे निर्दिष्ट व्यक्ति जे कि उच्चतर अभिप्सु व्यक्ति सी के जहाँ पर ताहा खाईपारे कारण प्रकृति में सी किसी खाए ना सी भितर थिबा अग्नि की भगवान को बा कुंडलिनी की से समर्पण करे द ज्ञानी हिमसेल्फ डज नॉट ईट हिज ईटिंग इज एन ऑफरिंग टू द कुंडलिनी बट दैट डज नॉट अप्लाई टू ए भक्त किंतु से उच्चतर ज्ञानी न होई भगवान को भल पाउथिबो भगवान को भक्त पई यह उपयोगी नहीं से जहाँ पर ताहा खाइब कहीं सी सेमती ज्ञानर अवस्था को से पहुँचनी द प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड इज सच दैट one cannot eat any food unless it is first offered to God by Brahma. वर्तमान गंगार जो प्रवाह गंगार प्रवाहर स्रोत को नहीं से प्रवाहर सौगंधी के नहीं बंची पारे इट टेस्टेड वेरी स्वीट टू मी बट नाउ डेज आई कैनट ईट फूड टच्ड बाय एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी किंतु वर्तमान जेकोसी व्यक्ति खाद्य रांधि थे खाद्य को स्वस्थ थे मुझे खाऊ ना आई कैनट बट वन्स ए व्हाइल आई डू विथ एज इट ऑल राइट कि दिन थिला मु भी तुम परी भावुली जहाँ पर ताहा खाइली यू आर इन दिस एज वेल एज इन दैट तुम्हें से
ज्ञानी पर्यायर व्यक्ति यू कैन ईट एवरीथिंग नाउ वर्तमान जेहेतु तुम्हें ज्ञान जोगी तुम्हें वर्तमान एवरीथिंग सब किसी खाई पार ब्लेस्ड इज ही हु फील्स लॉन्गिंग फॉर गॉड दो ही इट्स पोल एवं से माने प्रकृति भाग्यवान से माने प्रकृति असल कृपाणु जो माने किंतु भगवान को चिंता चेतना जो मैंने सब अच्छा घुषुरी मांस खाइले किसी असुविधा ना आप जानते जन गौतम बुद्ध केमती जन भक्त आग्रह घर खाइले सी मांस तैयारी करथिला से मांस खाइले एवं प्रकृति से मांस खाऊना कि निरामिष खाऊना सी खाऊ से भक्तर आग्रह एवं खाद्य पछरे यही आटिट्यूड होची सबुठारु बड़ आटिट्यूड एवं ताही रहा दरकार से खाद्य को समर्पित करुच्ची कि प्रति मुहूर्त से यज्ञ वेदी समर्पण करुच्ची खाद्य विषय आम आ गोटे कथा शुणा The food plays a vital role in the controlling sexual passion. ये जो जौन आवेग पाई खाद्यर टू कंट्रोल अदर सेंसेस आम आलोचना करथिले जे ब्रह्मचर्य कहले खाली जौन क्रिया को नियंत्रण करबा ब्रह्म काम जे जी खाद्य ग्रहण करे एवं जी वाक्य सृष्टि करे स्वादर बसवर्ती खाद्य खाऊ आपण मैंने जानते श्री अरविंद जीवन इतिहास जे अलणा खाद्य खाइला बेले जिते बड़े प्रश्न होची जे आपण एमती सल्टलेस खाद्य केमिति खाई पारुछंती श्री अरविंद कहले देयर इज आल्सो टेस्ट ऑफ देयर इज आल्सो टेस्ट ऑफ अछि एवं आम चतुर्दश तपश्चर्य भितर जीवा जे प्रकृति से तपश्चर्य अच्छी वायुमंडल भितर आम सप्त साधु को ग्रहण करवा पवन को जीवारे ग्रहण कले पवन रु मिठा पवन रु कषा पवन रु पिता पवन रु अम्ल रस आम ग्रहण कर कारण पवन भितर से अच्छी पंचभूत भितर से अच्छी यह द्वादश तपश्चर्य गायत्री महाविज्ञान भितर उल्लेख कर रामकृष्ण परमहंस से कथा ही कहते गंगा भिन्न प्रकार टेस्ट को अनुभव करुए खाद्य पछरे असल कथा से चेतना ज्ञात पेपर अच्छे जो खाली खाइबा जो खाई खाइले जमर भेट बोली कहुए खाली खाइबार मातिबा आ खाद्य भी सब जो खाद्य प्रति लालसा खाई पुणी खाद्य आसिले पुणी जो लालसा आसवा एवं माँ सुंदर उदाहरण देती माँ थर डिस्कसन कर गोटे एपुल झुड़ी किए नौ समस्त दृष्टि से एपुल झुड़ी आड़े चली जाऊँ माँ से कहते तो लालसा भी अच्छी आम भागवत गोटे सुंदर उपाख्यान शुणा से उपाख्यान हूँ जदु अवधूत संवाद जदु अवधूत संवाद नृपति जदु जहाँकर वंश जदुवंश होता जदु महाराज सहित थरे अवधूत दत्तात्रेय दत्तात्रेय शिष्य होती अवधूत से अवधूत सन्यासी थे देखाला सी सन्यासी की देखी जदु महाराज पचारुछंती किरस करुच्छ आहार एमंत सुंदर शरीर मु तो रजा होती जिते प्रकार सुस्वादु खाद्य षडरस सप्त व्यंजन खाद्य सब बड़े खाऊँगी किंतु तम परी एते सुंदर देखा जाऊ नहीं तमें कि प्रकार रस खाऊच जे कि कौन स्वादु खाऊच जे तमें एमती सुंदर देखा जाऊछ जदु को से अवधूतर उत्तर थिला चेतना मोहर आहार
ଶୁଣ ନୃପତି ଯଦୁବର। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟର ଚେତନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚେତନା ଅଛି, ଯାହାକି ଚରକ ତିନୋଟି ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଯେ ଚରକଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ସୁଶ୍ରୁତର ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଚରକ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ, ବିଶାଳ ପକ୍ଷୀ ହେଇକି ବସିଲେ ଏବଂ ସୁଶ୍ରୁତ ସେଇଠି ଔଷଧ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସୁଶ୍ରୁତଙ୍କୁ ସିଏ ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ କୋରୁ କିଏ ପ୍ରକୃତିରେ ସୁସ୍ଥ, କୋରୁ ସ୍ୱସ୍ଥ ପଚାରିଥିଲେ କୋରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଦିନ ହେଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁଶ୍ରୁତ ଯେତେବେଳେ ଔଷଧ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଆରମ୍ଭ କଲା, ତାର କାକଳି ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ସିଏ ପକ୍ଷୀଟି କହିଲା ଋତଭୁକ୍ ଋତଭୁକ୍ ମିତ ଭୂ ଋତଭୁକ୍ର ଅର୍ଥ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟର ସତ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟର ଚେତନା। ଋତ ହେଉଛି ଡାଇନାମିକ୍ ଟ୍ରୁଥ୍। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଉଛେ, ସେ ଖାଦ୍ୟର ସତ୍ୟ ଅଛି ତ ତା ଭିତରେ, ନା ଖାଲି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ। ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଥରେ ଦୁମନ ଭାଇ ମା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସକାଳେ ଟମାଟୋ ଜୁସ୍ ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ମା ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଟମାଟୋ ଜୁସ୍ ଖାଇଲେ ପେଟର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ। ମା ଟମାଟୋ ଜୁସ୍ ଖାଉଥିଲେ। ଦୁମନ ଆସିକି ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ଟମାଟୋ ଜୁସ୍ ମାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ମା ସେ ଜୁସ୍ର ଗ୍ଲାସଟିକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଦୁମନ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍? ତମେ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ଜୁସ୍ ଦେଉଥିଲ, ଏଥିରେ ସେ ଯେଉଁ କେମିକାଲ ସାର ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା କି? ଦୁମନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଦୁମନ ମାଙ୍କ ହାତରୁ ଟମାଟୋ ଗ୍ଲାସକୁ ନେଲେ ଏବଂ ଯିଏ ଟମାଟୋ ଜୁସ୍ କରିଥିଲେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ। ସିଏ ଯେଉଁଠୁ ଟମାଟୋ ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ। ଶେଷରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେଇ ଟମାଟୋ ଆଶ୍ରମ ବଗିଚାର ଟମାଟୋ ନାହିଁ। ଆଶ୍ରମ ବଗିଚାରେ ଯେହେତୁ ଟମାଟୋ ନଥିଲା, ତେଣୁକରି ବଜାରରୁ ଟମାଟୋ କିଣା ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ବଜାର ଟମାଟୋରେ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ର ସତ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଉଛେ। ଖାଦ୍ୟର ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନେ। ତାର କ'ଣ? ଆମେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ବି ଖାଉଛେ, ଯେ ଶାଗକୁ ଘାଣ୍ଟ କରି ଖାଉଛେ, ଶାଗ ତ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଭିଟାମିନ୍ ସି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଅଁଳାକୁ ଆଚାର କରି ଖାଉଛେ, ଅଁଳା ଆଚାର ଅବସ୍ଥା ଗଲାକୁ ତାର ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଥାଏ, ସେ ଅତି ଅଳ୍ପ ଟେମ୍ପରେଚର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ସି ତ ତାର ମୂଳ ଧର୍ମ ହେଉଛି, ଗୁଣ ହେଉଛି ସେ ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଅଁଳା କାହିଁକି ଖିଆଯିବ? ଏବଂ ଅସଲ କଥା, ଆମେ ସେଇ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଯାଉନା। ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚେତନା ଅଛି, ସେଇ ଚେତନାକୁ ଆମେ ଯାଉନାହୁଁ। ମା ଗୋଟେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଏବଂ ଅତି ଚମତ୍କାର ଘଟଣା କହିଲେ ଯେ ମା କହିଲେ, ଗତକାଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସିଛି, ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସିଛି। ସେ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ରହୁଛି, ସେ ରୁମ୍ର କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଲି ଅସୁରଣୀ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା କାନ୍ଥରେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଅସୁରଣୀମାନେ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ଦେଇକି ସେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅସୁରଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ରାତିରେ ମଦ ପିଇକି ଶୋଇଛି ଏବଂ ସେ ମଦର ପ୍ରଭାବରୁ ଏସବୁ ବିକୃତ ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେହେତୁ ମଦପାନ କରିଥିଲା, ସେ ମଦ୍ୟପାନର ନିଶାରେ ତାକୁ ଖାଲି ଅସୁରଣୀ ଦେଖାଗଲା
ଏବଂ ସେ ଅସୁର ଅସୁଣୀ ଭିତରେ ମୋତେ ବି ଦେଖିଲା। ଇଏ ତାର କେବଳ ମଦ୍ୟର ପ୍ରଭାବ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ମା ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଲେ ସେ ଯେଉଁ ମଦ୍ୟପାନର ପ୍ରଭାବ, ଏବଂ ମା ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ଦୁଇଟି କେବେ ବି ସବୁବେଳେ ନିଷେଧ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଚାରିଟି ଜିନିଷ, ସେକ୍ସ, ପଲିଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମୋକିଂ, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ, ଏ ତିନି ଯାକ ଲିଙ୍କ। ଇଏ ସେକ୍ସ ସହିତ ଇଏ ସ୍ମୋକିଂ, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍। ସିଏ ଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ସିଏ ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ମା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ହେଉଛି all my will, all your knowledge, all your power। ये जो शेष दुईटी शब्द हूँ बहुत गुरुत्वपूर्ण। जे हे मोर मधुमय प्रभु, मु जो खाद्य ग्रहण करुछि से खाद्य मोर सेल भीतर को प्रति अणु कणा को इनफ्यूज होछि। तो कौन इनफ्यूज होछि? खाद्य नहीं, खाद्यर नुहे। इनफ्यूज होछि योर नॉलेज एंड योर पावर। तुमर शक्ति और तुमर ज्ञान से इनफ्यूज होछि, शक्तिपात होछि। खाद्यर स्थूल अंश तार मल परिणत हुए एवं खाद्यर सूक्ष्म अंश ता मन तैयारी हुए एवं खाद्यर सूक्ष्माति सूक्ष्म अंश जो चेतना, खाद्यर जो रुत, जो सत्य, सी आम भितर आध्यात्मिक चेतना उदय करे। सी आम भितर ओज शक्ति होकि ज्ञान प्रकाशित हुए। खाद्यर सूक्ष्म शक्ति ज्ञान सूक्ष्मातर शक्ति ज्ञान परिणत हुए। स्थूल अंश मल हुए एवं मध्यम अंश रक्त हुए, तार सूक्ष्म अंश मन हुए, सूक्ष्माति सूक्ष्म अंश सी आमर जो सत्य को उन्मीलन करिवारे, चेतना को उन्मीलन करिवारे, आध्यात्मिक हबारे, भगवान को पाखु जीवारे साहाय्य कर बोली माँ से प्रार्थना कले। तुमर से दिव्य ज्ञान, तुमर से दिव्य शक्ति खाद्य जरिया मो भितर इनफ्यूज होगा। अतएव खाद्य ग्रहण पछरे जो चेतना, खाद्य को आम माँ तेरे खाद्य से विषय तो शिक्षा बही बहुत स्पष्ट भाव माँ कहते खाद्य केमती रोषे कर, खाद्य को कौ चेतन रोषे हम, कौ चेतन परसा हम, केमी खाइब, केमी खोइब, केमी खाद्य छुआ मान दब, खाद्य देवा भितर केमी बाध्य बाध्य करनी, लोभ सृष्टि करना। एवं आउ एक घटनाटी हूँ जे स्त्रीटी अभियोग करुच्ची मो स्वामी सब पेट खराब हो। माँ पचारे कहीं खराब हो, स्त्रीटी निजे निजे उत्तर दो, जी पचारे उत्तर बोधे किसी गोटे माने इनफेक्शन हो, पानी फाणी तो परिष्कार हो न। माँ कह ठीक से कर, परिष्कार परिच्छन्न रोषे कर, परिष्कार परिच्छन्न रोषे है, किंतु तथा पेट खराब है एवं विभिन्न प्रकार ये समस्या दे गला। बारंबार स्त्री लोकटी माँ को प्रश्न करुँच तथापि मोर खराब मुझ नीरव रोषे कर स्त्री लोकटी निजे निजे कहला नाई रोषा बेले मुझे मन में मु रोषे कर निजे पचारे माँ ये कौन मो स्वामी बहुत माँ हसिले हाँ निजे स्वीकार कर को चेतना आम कर रोषे एवं से जो जड़ वस्तु को आम दंड देचु तापर जो अत्याचार करूँ जड़ वस्तु जो जड़ वस्तुर आधार कर खाद्य रोषे से डंकी करचुली हांडी चटु गुड़िक कौन से खाद्य भितर प्रवेश करनी। जदि आम प्रकृति शक्ति कथा बुझिले जड़ भितर शक्ति अच्छी बोली वैज्ञानिक मान द्वारा आम बुझिले तेबे को चेतना डील करवा से बड़ कथा। एवं से चेतनार खाद्य सेमिति एक मन सेमिति एक सूक्ष्म ज्ञान सृष्टि करे। तापर आम बेस संयोगर किसी
श्री अरविंदर बेश संजोग श्री अरविंद कहते इट इज नो पार्ट ऑफ दिस जोग टू सरफेस टेस्ट रस ऑल टुगेदर। यह बोली आम खाद्य खाइबा कहवा जे जे आमर तो भीतर किंतु आम जानी जानी भगवान गोटे अवदान अच्छी जमी सौंदर्य बोध अवदान अच्छी प्रकृति की देइछंती सौंदर्य सेमती खाद्य जो किंतु से रस को आर्टिफिशियल तैयारी करी एवं से रस श्रेय भवा मधुर जदि अच्छी मधुरतार श्रेय भवा खटार श्रेय भवा बाबाजी महाराज तो सुंदर भाव कहते बहुत प्रैक्टिकल कथा कहते जे ओडिशार नारी मानकर गोटे दुर्बलता थाए से माने खट्टा को भल पाती जो खट्टा प्रति तांकर खट्टा बिकी देइछंती खट्टा टिके न खाइले चली पारिबे नाही पखाड़ खाइबे खट्टा खाइबे ये होची ओडिशार नारी मानकर दुर्बलता किंतु से खट्टार रसर स्वाद वंचित हब ये केबे जोग विज्ञान रे ताहा उचित नुहे। व्हाट इज टू बी गॉट रीड ऑफ खट्टार आसक्ति मुक्त हब एवं खटार जो लालसार मुक्त हब खटार लोभर मुक्ति हब ग्रीड ऑफ फूड खाद्यर लोभर मुक्त हब बीइंग ओवरजॉयड एट गेटिंग दिस फूड जे अमुक स्वादर खाद्य खाइले अधिक खुशी हब एवं बीइंग सॉरी डिस्कंटेंट व्हेन यू डू नॉट हैव इट जे खाद्य टिके मिठा नथिले भोजी टिके खीरी नथिले दुख प्रकाश करिवो ये रोगीर मन वर्तमान श्री अरविंद कहते विश्वस्तर आनंद रस पान करने मु खाद्य भितर विश्वस्तर आनंद रस को पान करुछि। Do not trouble your mind about food. Take it in right quantity. सबुबले जो खाद्य पाई एवं गोटे खाद्य रोषे खाद्य समय खाइबा समय रे खाइबा पाई केते समय दियंती खाद्य रोषे खाद्य प्रस्तुत खाद्य बाढ़िबा खाद्य खाइबा एवं खाद्य खाइला परे खाद्य केमति जीर्ण हबो ए ऊपर केते समय दियंती एवं से सर्वे रिपोर्ट कहउतला जे भारतीय माने केवल खाद्य पाई 24 घंटा रु 7 घंटा समय दियंती घंटाए जीवे बजार परिवा आने बाछी बाछी आनी चॉइस परिवा आने आउ घंटाए ताकू बाछिबे आउ घंटाए ताकू रोषे करिवे आउ घंटाए ताकू बसी एंजॉय करी खाइबे पेट को आउंसी आउंसी खाइबे खाई सारा पर पुणी से खाद्य गोटे केमती जीर्ण हम तापर घंटाए चिंता करेंगे तापर किसी माने मुख स्वादु ना पान ना मसला ना से हजमला ये सब खाइबे से भल ना पुणी डाक्तर पाखु जी एथिपाई दिन को 7 घंटा व्यय करते भारतीय माने किंतु अनेक देशर लोक अच्छा जे खाद्य मात्र केते मिनिट 15 मिनिट 20 मिनिट खाद्य से चिंता करते तार्थ मुझे कहूनी से आमर अधिक खाद्य प्रश्न जड़े 24 घंटार अन्य चिंता से जो फिजिकाल डिजायर फिजिकाल उपर चिंता करते श्री अरविंद कहते मन वर्तमान अधिकांश मन सब डिपेंडेंट मन होती कौन पिंध घंटे चिंता कर कौन खाइब 6-7 घंटा समय नब पुणी केमिति शोइब ता उपरे चिंता करिवो घरटा केमिति परिष्कार हम ता उपरे चिंता करिवो ये सब जत जो फिजिकल नीड जहाँ अच्छी तापर तो 24 घंटा जगह रात्रि स्वप्न देखुव जे स्त्री चा देला ठंडा हो जाए से के स्त्री मुँह कपटा फिंगी दौचे राति स्वप्न कहे नि हो तुम चा पाखे स्त्री उठ कौन है बाउली हो ना एमती गोटे स्वप्न देखिए
ଯେ ସବୁ ସମୟ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ଚିନ୍ତାରେ ଯାଉଛି ସେ ଖାଦ୍ୟର ଚିନ୍ତାରେ ଯିବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜିହ୍ବାର ଲାଳସାର ଦାସ ହେଇଯିବା। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ତ କୁହାଗଲା ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଏଥିରେ ଜିହ୍ବାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କେତେ ଦୂର ହେଲା। ଏବଂ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଅଫ୍ ଯୋଗର ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଆମେ ସେଠି କୁହାଯାଇଛି if one takes only vegetarian food, does it help the controlling the senses? Sri Aurobindo କହିଲେ it avoids some of the difficulties. ଯଦି ଜଣେ ନିରାମିଷ ଖାଇଲେ କେତେ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। which the meat eater have, ମାଂସ ଯେଉଁମାନେ ମାଂସାଶୀ ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ନିରାମିଷାଶୀଙ୍କର କେତେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। but it is not sufficient by itself. କିନ୍ତୁ ଜଣେ ନିରାମିଷାଶୀ ହେଲେ ଯେ ସିଏ ସାଧନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ସମୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ସେଇ ପାରାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସିଂହ ମାଂସାଶୀ, ତାର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ମାଂସ ଖାଇବା, ରକ୍ତ ଖାଇବା। କିନ୍ତୁ ସିଂହର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହୁଏ, ସିଏ ସିଂହିଣୀ ସହିତ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନ୍ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହିଁ କରିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଆର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥାନ୍ତା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଥରେ ମନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲେ ସେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ସେ ଯେ ଜଣେ ବିନା ଉତ୍ତେଜନାରେ ଖାଇପାରୁଛି ମାଛ ମାଂସ, ଆଉ ଜଣେ ନିରାମିଷ ଖାଇକି ବି ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଉଛି। କେତେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି ଭାରତରେ, ସେମାନେ କେବେ ଆମିଷ ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କମା, ରଙ୍ଗୁଣୀ ଏମିତି କିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମିଷ କେବେ ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଯୌନ ଉତ୍ତେଜନା ନଥାଏ, ପୁଅ ଝିଅ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସମାଜରେ ଧର୍ଷଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ହୁଏତ ବହୁ ସମୟରେ ହୁଏ, କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନଥାଏ। ଅସଲ କଥା ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଉପବାସକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଉପବାସ କରିପାର, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ଉପବାସ କରିପାର। କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ଯେଉଁ ଉପବାସ, ସିଏ ତାର ଉପକାର ବଦଳରେ ବଡ଼ିକି ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ କରେ। ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ତା ପରଦିନ ଅଧିକ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ, ତା ପରଦିନ ଏକଦମ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଖାଇବେ, ଅଧ କିଲୋ ମାଛ ଖାଇବେ, କରିଥିବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବେ। ଏ ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପଛରେ କ'ଣ ସତ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଋତଭିକ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କି ନାହିଁ କି ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା, ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କି ନାହିଁ। କେତେଜଣ କେତେ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏଲାର୍ଜିକ୍ ଥାଏ, ସେ କାରଣ ସେ ବଡ଼ି ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଚାହୁଁନଥିବେ। ମା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ସ୍ଥିର ଥାଅ, ସ୍ଥିର ମନ ସ୍ଥିର କରିପାରିବ ତାର କେତେ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, କି ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ସେ ଖାଦ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆକୁ ଖାଉଛେ, ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଉଛେ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋଭରେ ଖାଉଛେ, ତାହା ହେଉଛି ମିତଭୋଗ। ହିତଭୋଗ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ହିତ, କେତେ ଉପକାରୀ। ନା ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଖାଉଛେ, କେତେ ଉପକାରୀ। ଯେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଉପକାରୀ ନୁହେଁ, କାହିଁକି 80% କ୍ଷୀର ଉପକାରୀ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ରାତିରେ ଯେତେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ପିଇବେ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଗୋଟେ ବିଧାନ, ତେଣୁକରି ଏ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପେସେଣ୍ଟଟିକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ଦିଆଯାଏ। ସେ ତାର ହିତ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାପରି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ଅନେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିରାମିଷ ସମକ ପରିବାରର ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ସେଠି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ହିତ, ସେ ହିତ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର କହୁଥିଲା ଯେ ତୋର ଯେଉଁଟା ଦରକାର ସେଇଟା ଖାଇବୁ ନାହିଁ,
ଖାଦ୍ୟର ଏ ମନୋବୃତ୍ତି ସାଧନାରେ ସହଯୋଗ କରେ, ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାର କି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ଥିଲେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିପାରିଲେ ନା, କାହିଁକି ନା ଇଏ ଏକ ଉପପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଏବଂ ସବୁ କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲାଇଟ୍ରେ କନକ୍ଲୁଡ୍ କରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ।